आप सभी ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी उपेंद्र सिंह, महासचिव, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन। साथियों, अभी एक हफ्ते से टीवी में, पेपर में आए दिन यह खबर चल रही है, दिल्ली में 15 अगस्त के बाद सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे। इस खबर ने जो है दिल्ली के लाखों ऑटो टैक्सी चालकों के बीच एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। आए दिन चालक भाई फोन करते हैं, पता करते हैं, पूछते हैं, भैया 15 अगस्त के बाद सीएनजी ऑटो बंद हो जाएगी क्या? मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त टीवी चैनल, अखबार वाले साथियों से भी कहना चाहता हूं, जब तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी ना कर दिया जाए, ऐसी खबर ना फैलाया जाए जो हमारे चालक भाइयों में डर का माहौल पैदा करे, दहशत बने। लाखों ऑटो टैक्सी चालक भाई हमारे ऐसे हैं जो आज किसी न किसी मजबूरीवश, कारणवश अपनी गाड़ियों को फाइनेंसरों के द्वारा फाइनेंस करा रखे हैं। कोई 2.5 लाख का, कोई 2 लाख का, ऐसे कर्ज लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आए दिन कमा करके उस किस्त को उतारते हैं। लगभग 7-8 साल ऐसे बीत जाती है और लास्ट के 5 साल 6 साल गाड़ी जो है चला करके जो चालक भाई गाड़ी फ्री कर पाते हैं, उन्हें कमाने का मौका मिलता है। उस 5 साल को आप सभी के न्यूज एवं अखबार के माध्यम से जो भय फैला दिया गया कि 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएगी, इससे हमारे लगभग 60-70 हजार चालक भाइयों को काफी चिंता का विषय बन गया है, काफी परेशान हो रहे हैं। ये 5 साल पहले यदि सरकार परमिट को खत्म कर देगी तो हमें कमाने का मौका जो मिलता है 5 साल वह खत्म हो जाएगा, हमारा समय नुकसान होगा। सभी चालक भाइयों को चिंता जो है, मैं दिल्ली सरकार, जो इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की कईयों बार यह बयान आ चुकी है, दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा श्रीमती रेखा गुप्ता जी, परिवहन मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह जी, अध्यक्ष जो है हमारे दिल्ली प्रदेश के श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, तमाम सीनियर लीडर, यूनियन, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन सभी से लाखों ऑटो टैक्सी चालक भाइयों की ओर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे चालक भाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाए। दिल्ली में ईवी पॉलिसी यदि लानी है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख परमिट पे बैन लगा रखा है। आप दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाए और परमिट 20, 30, 40 हजार, 50 हजार जितनी परमिट खुलवानी है खुलवाए। पुराने जो हमारे ऑटो चालक भाई गाड़ी ले रखे हैं, कर्ज काट के उम्मीद करके इस गाड़ी को रोकने की कोशिश ना किया जाए। ईवी पॉलिसी दिल्ली में जो लागू करना है, फ्रेश परमिट आप खोलें। इससे चालकों में जो बेरोजगार चालक हैं, जिनके पास लाइसेंस बैच है और वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वे सभी चालक भाई अप्लाई करेंगे। जिनकी लॉटरी में नाम आती है उन्हें आप पॉलिसी के आधार पर परमिट दें। इससे चालकों का रोजगार भी बढ़ेगा और दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ऑटो टैक्सी चालक भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। पिछली सरकार ने अनसुना किया, दिल्ली में व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है। दिल्ली में लगभग अवैध वाहन 40 से 50 हजार दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर कब्जा किया हुआ है। यहां तक दिल्ली के कनॉट प्लेस सर्कल में भी आप यदि गौर से देखेंगे तो हरियाणा की, यूपी की ऑटो दिख जाएगी आपको। मैं समस्त चालकों की आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। दिल्ली में जितने भी अवैध वाहन सक्रिय हैं, बाहर राज्यों की ऑटो टैक्सियां चल रही है, प्राइवेट बाइकें दौड़ बेखौफ दौड़ रही है, इन्हें खत्म किया जाए और हमारे उन चालकों को रोजगार दिया जाए जो चालक भाई लाइसेंस लेकर के बैठे हुए हैं। फ्रेश परमिट सुप्रीम कोर्ट से के पास जा करके आप मांग करें, दिल्ली सरकार मांग करे
और वो जो 40 से 50 हजार फ्रेश परमिट हमारे चालक भाइयों को दे दे। और हमारे जो चालक भाई ईवी पॉलिसी दिल्ली में जो लागू करने की बात चल रही है, जिनकी 15 साल पूरी हो गई है, वे अपनी गाड़ियों को कटवाएंगे, उसके बदले आप ईवी गाड़ी दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे समस्त चालकों की यह मांग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार तक अपने ऑटो टैक्सी चालक भाइयों की आवाज पहुंचाना चाहता हूं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस चालकों की जो आशाएं हैं, उम्मीद है, बहुत ही विश्वास के साथ ऑटो टैक्सी चालक भाइयों ने पिछली सरकार से तंग आकर के उम्मीद जताई और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज पर विश्वास किया और दिल्ली में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में हमारे ऑटो टैक्सी चालक भाइयों ने अहम भूमिका निभाई है। इसको बात को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से कि इस बार जो है दिल्ली के चालकों को विश्वास को बरकरार रखते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए और 10 साल जो कहने की बात आई है कि 10 साल बाद दिल्ली में ऑटो रिक्शा नहीं चलेगी, इसमें ध्यान करते हुए हमारे चालकों भाइयों को 15 साल गाड़ी चलाने की अनुमति दिया जाए। पॉलिसी जो लागू की जाएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए ईवी पॉलिसी को लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। समस्त चालक भाइयों का साथी उपेंद्र सिंह, महासचिव, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन।